दोस्तों, भारत सरकार हर 10 साल में एक नया पे कमीशन लागू करती है जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और पेंशन की समीक्षा करता है। फिलहाल हम 7वें वेतन आयोग के तहत चल रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने 8वें वेतन आयोग की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार हर किसी की नजर फिटमेंट फैक्टर पर है, क्योंकि इसी से तय होता है कि आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी। सरल भाषा में कहें तो फिटमेंट फैक्टर वह गुणक होता है जिससे आपकी पुरानी पेंशन को गुणा करके नई पेंशन तय की जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी बेसिक पेंशन 15,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 2.5 तय किया गया, तो आपकी नई पेंशन 37,500 रुपये हो जाएगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक बढ़ा तो पेंशन 45,000 रुपये से भी ज्यादा पहुंच सकती है। यानी यह सिर्फ मामूली हाइक नहीं, बल्कि एक बड़ी राहत है जो लाखों पेंशनर्स को मिलने वाली है। अब बात करते हैं महंगाई भत्ते यानी डियरनेस रिलीफ की। यह वह राशि होती है जो हर 6 महीने में महंगाई के अनुपात में बढ़ाई जाती है। जब आपकी बेसिक पेंशन बढ़ेगी तो डियरनेस रिलीफ की रकम भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। अगर आपकी पुरानी पेंशन 15,000 रुपये थी और डियरनेस रिलीफ 86% था, तो पहले आपको 6,900 रुपये मिलते थे। लेकिन अगर नई पेंशन 37,500 रुपये हो गई, तो अब डियरनेस रिलीफ 17,285 रुपये तक पहुंच जाएगा। यानी कुल पेंशन 55,000 रुपये से ऊपर हो सकती है। यह एक बहुत बड़ी राहत है, खासकर उन बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए जो अपनी पेंशन से परिवार चला रहे हैं। अब सवाल आता है कि आखिर 8 पे कमीशन कब लागू होगा। अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन वित्त मंत्रालय से जुड़ी रिपोर्ट्स के अनुसार यह आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। यानी 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका फायदा मिलना शुरू हो सकता है। अब तक के रिकॉर्ड के अनुसार हर वेतन आयोग में औसतन 1.5 से 2.5 गुना तक की वृद्धि दी गई है। अगर इस बार भी ऐसा होता है तो यह अब तक का सबसे बड़ा वेतन और पेंशन हाइक हो सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू की बात करते हैं, मिनिमम पेंशन। वर्तमान में केंद्रीय पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है, जिसे 8वें वेतन आयोग में बढ़ाकर 20,000 से 25,000 रुपये तक किए जाने की संभावना है। यह उन रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बहुत राहत की खबर होगी जिनकी पेंशन कम है और जिन पर परिवार की जिम्मेदारी है। इसी के साथ सरकार यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि परिवार पेंशन यानी फैमिली पेंशन में भी समान अनुपात में बढ़ोतरी की जाए। यानी अगर कोई कर्मचारी अब इस दुनिया में नहीं है तो उनके परिवार को भी इस हाइक का पूरा लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं हमारे सैनिकों की। डिफेंस सेवाओं से जुड़े लाखों रिटायर्ड जवान और अधिकारी इस आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कई सैनिकों ने 1 रैंक 1 पेंशन में आई विसंगतियों को लेकर भी अपनी बात रखी है। ऐसे में 8वां वेतन आयोग उनके लिए सिर्फ एक आर्थिक राहत नहीं, बल्कि सम्मान की पुनर्स्थापना है। क्योंकि जब किसी सैनिक की पेंशन में सुधार होता है तो यह सिर्फ रकम नहीं बढ़ती, बल्कि उस सेवा की पहचान मजबूत होती है जो उसने देश के लिए दी थी। अब दोस्तों, एक आम व्यक्ति के नजरिए से सोचिए, एक सरकारी कर्मचारी जिसने 30 या 40 साल देश की सेवा में लगाए, उसके लिए यह पेंशन उसकी मेहनत का प्रतिफल है। यह सिर्फ बैंक खाते में आने वाला पैसा नहीं, बल्कि उसकी जीवन भर की लगन और समर्पण का सम्मान है। जब पेंशन बढ़ती है तो उसके जीवन में राहत आती है, उसकी आत्मनिर्भरता बनी रहती है और परिवार को सुरक्षा का एहसास होता है। अब थोड़ा वित्तीय पक्ष भी समझिए। जब पेंशन बढ़ेगी तो टैक्स स्लैब में भी असर आएगा। इसलिए पेंशनर्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने आयकर दस्तावेज समय पर अपडेट रखें ताकि कोई अतिरिक्त टैक्स भार न पड़े। इसके अलावा खर्च बढ़ने के साथ साथ निवेश और बचत की योजना भी सही ढंग से बनानी जरूरी है ताकि भविष्य आर्थिक रूप से स्थिर रहे। दोस्तों, अगर आप डिफेंस बैकग्राउंड से हैं, किसी सरकारी विभाग में काम करते हैं या पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह आयोग सिर्फ सरकारी दस्तावेज नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों की उम्मीद है,
क्योंकि जब किसी देश के कर्मचारी और सैनिक सम्मानित महसूस करते हैं तो वही भावना देश को और मजबूत बनाती है। इसलिए अगर आप ऐसे भरोसेमंद और आसान शब्दों में समझाए गए डिफेंस और गवर्नमेंट अपडेट्स देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल द डिफेंस मैट्रिक्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप 8th पे कमीशन से क्या उम्मीद रखते हैं। आपका एक सब्सक्राइब हमें प्रेरित करता है कि हम ऐसे ही भरोसेमंद और इंसानी एहसास वाले वीडियो आपके लिए बनाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।